हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के आपके जे 2024 से लेकर 2020 के आपके सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। इससे बाद दोस्तों आपको कुछ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो फिर रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1 करके। तो 3p के लिए l कितना होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो p के लिए होता है 1, 3 - 1 यानी कि 3 - 2 1 दोस्तों इसका रेडियल नोड आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ f माइनस एनी एंड एनी प्लस आर अफेक्टेड बाई। तो दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपका न्यूक्लियर चार्ज से आपका फर्क पड़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अगर जिसका जो आपका चार्ज बड़ा होगा तो उसका साइज भी आपका बड़ा होगा। अगर दोस्तों आपका चार्ज छोटा है तो फिर साइज भी आपका छोटा है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो आपका साइज छोटा है। इसके बाद दोस्तों आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। एनी रेशियो आपका तो दोस्तों गलत हो जाएगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। तो ए आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका गलत है। इसके बाद मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। डाल्टन जी ने तो यही कहा था कि एटम से आगे दोस्तों आप नहीं तोड़ सकते। इसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, सही बात है। इसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये दोस्तों आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की वजह से सही है, क्योंकि दोस्तों उनके टाइम पे कोई भी आइसोटोप नहीं था, तो वो कहते थे कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो सारे एलिमेंट का मास बराबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम की दोस्तों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बताना है। तो कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, Na और यहाँ पे के। हाइड्रोजन में होगा 1s, Li में होगा 2s, Na में होगा 3s, पोटेशियम में होगा 4s। तो ये आपका एस ब्लॉक है, तो ये आपका दोस्तों 4s में आपका आएगा। और 4 आपका दोस्तों इसका n हो जाएगा। s में आप जानते हैं l आपका 0 होता है, और m जो होता है आपका -l से लेकर +l तक दोस्तों आपका होता है। तो ये 0 ही आपका हो जाएगा। तो बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। एस स्पिन वाले को आप प्लस या फिर माइनस कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैच करना है स्पेक्ट्रल सीरीज और ये जो आपकी रीजन होता है उसको मैच करना है। लाइमन दोस्तों आपको ध्यान रखना यूवी रीजन में आता है, जहाँ पर n1 = आपका 1 होता है। बाल्मर में n2 = आपको दोस्तों 2 होता है। इसके बाद यहाँ पर बाल्मर ये दोस्तों आपका विजिबल रीजन में आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पास्टियन में n1 = आपका दोस्तों 3 होता है, और ये आपका इंफ्रारेड में आ जाएगा। पी फंड भी दोस्तों आपका इंफ्रारेड में आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर रूबीडियम एटम। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है रूबीडियम किसके नीचे आता है, ये कैसे होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, Na, के, उसके बाद आपका Rb। तो जैसे मैंने के का किया था वैसे ही आपको Rb का करके कमेंट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। सही बात है, ऑर्बिटल्स अगर एनर्जी सेम है तो वो आपकी डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाती है। इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d आर नॉट डीजेनरेट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन में सिर्फ n से फर्क पड़ता है। हाइड्रोजन में आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर l से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो हम n+l रूल लगाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम में सिर्फ हमारा n से फर्क पड़ता है। तो इन 3p और 3d में आपका हम l नहीं देखेंगे, 3 और 3 दोनों का दोस्तों n सेम है, तो मतलब इनकी एनर्जी सेम है। तो ये आपकी डीजेनरेट है, ये आपका नॉट वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज। सही बात है, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एंगुलर मोमेंटम आपका दोस्तों क्वांटाइज होता है। L = NH/2π आपका होता है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है बोहर साहब ने आपको बता दिया था कि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है 0.53 लगभग आपका n² एमस्ट्रॉन्ग। यानी कि इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपकी बता दी, और इन्होंने दोस्तों वेलोसिटी भी बता दी थी। तो ये दोस्तों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपका वायलेट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की आपकी पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते एक साथ। तो ये आपका सही बात है कि वायलेट किया था। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। आपको इतनी दी है एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बात कर लूँ, -13.6 इंटू दोस्तों Z² / n²। तो ये दोस्तों इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होती है आपकी ऑर्बिटल के स्क्वायर पे। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट यानी कि 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये दोस्तों आपकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस। सही बात है, अगर दोस्तों आपकी जो आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी दोस्तों आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। के ई आपका क्या होता है E-5, के ई मैक्स होता है आपका E-5, और ई आपका क्या होता है एच म्यू, और ये फाई आपका होता है एच म्यू नॉट। तो अगर ये म्यू आपका म्यू नॉट से बड़ा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, तभी आपको दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो असर्शन तो ट्रू है। इसके बाद व्हेन द फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक, एनी एनर्जी से काम नहीं चलता है, अगर आपका दोस्तों एच म्यू ज़्यादा है एच म्यू नॉट से तभी दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। इसके बाद दोस्तों इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपको अल्फा नॉट दिया है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का आपको दोस्तों डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको बताना है। तो फिर ये तो दोस्तों आप डिराइव भी कर सकते हैं कि 2πr = n लैम्डा होता है, वरना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2n पाई इंटू आर नॉट या फिर अल्फा नॉट, जो भी आप लिखे। तो ये यहाँ पर ये आपको थर्ड दिया हुआ है तो 2 × 3 पाई आर नॉट, तो 6 पाई अल्फा नॉट या फिर आर नॉट, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों डिराइव भी कर सकते हैं। 2πr को मैं दोस्तों एन लैम्डा लिख सकता हूँ और आर को मैं क्या लिख सकता हूँ r0 × n²। हाइड्रोजन के लिए आपका z आपका 1 होता है, तो 2πn² तो अल्फा नॉट = n लैम्डा, n से n कट जाएगा, लैम्डा आपका आ जाएगा 2πn अल्फा नॉट। इसको आप डायरेक्ट भी अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, इस साल इसमें क्वेश्चन देख सकता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर N3 - 7 + 3 10 हो गया, ऑक्सीजन 8 + 2 10 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। फ्लोरीन 9 + 1 10 हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16, तो 16 + 2 ये तो दोस्तों आपका 18 हो गया, तो ये बराबर नहीं है। इसके बाद ये तो मेरे को वैसे भी बराबर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि Sr2+ और Br2 और Ba2+ में बहुत मतलब है, बहुत आपका अंतर है। इसके बाद दोस्तों Li+ और Na+ में बहुत बड़ा अंतर है, बराबर नहीं है। यहाँ पर K+, Cl- Ca2+ और Sc3+ आपके बराबर है क्योंकि K+ 19 होता है आपका पोटेशियम, K+ कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 18 हो गया। Cl- आपका 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद Mg क्या होता है, Mg होता है आपका 12, Mg2+ हो गया, नहीं ये आपका Ca दिया हुआ है, तो Ca2+ हो गया तो 20 होता है ये, तो 20 - 2 18 हो गया। इसके बाद Sc3+ आपको दिया हुआ है, Sc3+ तो Sc स्कैंडियम आपका होता है 21, अगर मैंने 3+ कर दिया तो 18 हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको बताना है। एनर्जी आपको ध्यान रखना है किसके हिसाब से देखते हैं, N+L रूल के हिसाब से हम देखते हैं। N+L यहाँ पर 3 + 0 3 आएगा, 4 + 0 4 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। तो डी की सबसे ज़्यादा हो गई, उसको हम पहले रख लेते हैं। इसके बाद 4 इसमें हो रहा है। अगर दोस्तों आपका N टाई हो जाए, N अगर आपका टाई हो जाए तो हम देखते हैं L से, तो फिर L किसका बड़ा है, C का बड़ा है, तो डी सी, उसके बाद B, उसके बाद A, क्योंकि उसका N+L ही सबसे छोटा है, तो DCBA ये आपका दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर टाइप ट्रांजिशन ऑफ N = 4 to N = 2 ऑफ He+ आयन। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं वो कौन सा ट्रांजिशन लूँ जिसकी वेवलेंथ इस ट्रांजिशन के बराबर होगी हाइड्रोजन में। तो 1/λ आपका क्या होता है, 1/λ होता है RZ² 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ही करना है। 1/λ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर आपका 1 हो जाएगा, R × 1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। He+ के लिए R × 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर - 1/4 का स्क्वायर। दोनों दोस्तों आपको बराबर दिए हुए हैं तो बराबर रख देंगे, तो N1 और N2 आपका आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल विथ N = 4। तो दोस्तों ऑर्बिटल कितनी होती है, N² होती है, N² आपकी ऑर्बिटल होती हैं, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आपकी ऑर्बिटल हो जाएंगी। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 × N² आपके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 × 16 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 32 आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछ दूँ
कि एल की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ये दोस्तों आपके 2n-1 वैल्यू आपकी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, आपका एक रेडियल नोट फॉर्म आपका हुआ है। रेडियल नोट का मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 0 है। रेडियल नोट का मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है, यानी कि ये पूरी चीज़ 0 है। ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर इसको जो 0 होना है तो 2 इज इक्वल टू आर बाई ए नॉट होना चाहिए, तभी ये चीज़ आपकी 0 होगी। तो दोस्तों आपका आर नॉट क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए नॉट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को आपको 0 कर देना है नोट पे। इसके बाद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन इन लाइमन सीरीज लैम्डा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको बताना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोस्तों आपकी आती है इन्फिनिटी पे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है इन्फिनिटी पे। लॉन्गेस्ट कब आती है, लॉन्गेस्ट आपकी आती है जस्ट +1 वाले पे। यहाँ पर आपको जो N2 है क्या होता है, N1+1 होता है। जैसे कि 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, वैसे ही 1/λ आर इंटू आर हाइड्रोजन के लिए, मतलब ये आर एस तो आपका कांस्टेंट होता है, इंटू 1/2 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चाहिए इन्फिनिटी यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसके बाद He+ के लिए इंटू 2 का स्क्वायर में करूँगा 1/, यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ है तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर आएगा। लार्जेस्ट के लिए मैं 1/3 का स्क्वायर पे जाऊँगा तो 1/4 माइनस 1/9, यहाँ से आपका लैम्डा He+ आपका 9λ/5 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आपको x दिया हुआ है, तो आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है R0 इंटू n²/z, R0 इंटू n²/z आपका होता है। तो फिर x आपको दिया हुआ है R0 इंटू n²। अगर मैं Li के लिए बात करूं तो आपके सेकंड ऑर्बिटल का स्क्वायर अपन Li2+ के लिए L जो आपका Z है आपका 3 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका 3 होता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसके बारे में Be3+ के बारे में, तो क्या होगा R0 इंटू n²/z यानी कि 9/z, इसका z क्या है 3 है, तो ये दोस्तों आपका 3R0 आ गया। R0 को यहाँ से मैं 3x/4 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 3x/4, तो यही मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 9/4x मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं, अच्छा उसका स्क्वायर भी करना है, तो यहाँ पर ये 9/4 आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिटल में पूछा गया, अच्छा वो थर्ड ऑर्बिट में आपको पूछा है, तो ये आपका BE के लिए 4 रखना था, सॉरी। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए विथ 55 प्रोटॉन इन यूनिपॉजिटिव स्टेट, यानी कि पॉजिटिव स्टेट में दोस्तों 55 प्रोटॉन है। पॉजिटिव स्टेट में दोस्तों आपका 55 प्रोटॉन है, मतलब अगर वो सिंपल होता तो आपके 54 प्रोटॉन होते, यानी कि ये क्या बन गया, नोबल गैस बन गया। नोबल गैस बन गया तो ये अब आपका 5s2 तक जाएगा, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 तक यहाँ से दोस्तों इसका भरा होगा, तो इसमें टोटल 10 आपके हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 0 ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। सही बात है, 0 ऑर्बिटल यानी कि आउट ऑफ फेज आपका ओवरलैप। इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। सही बात है, अगर आपका डिफरेंट ओरिएंटेशन से अप्रोच हो रहा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये है आपका 0 ओवरलैप, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन से आपका हो रहा है। तो असर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज बोहर ऑर्बिट। सही बात है, बोहर ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, मतलब अभी तो यही चल रहा है, एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। सही बात है, ऑर्बिटल क्या होता है, एक वेव फंक्शन होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर ऑर्बिटल इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सही बात है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका बोर मॉडल को सपोर्ट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर्स n n l ओनली। ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के पास क्या होता है, n l m आपका होता है। इसके बाद एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। सही बात है, आपको ध्यान रखना है, एनर्जी अगर मैं सेम ऑर्बिटल की पूछूं तो मैं z बढ़ाऊंगा ना तो एनर्जी आपकी घटेगी, क्योंकि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी होती है आपकी -13.6 n²/z। तो ये दोस्तों नहीं, z²/n², तो ये z²/n² होती है। अगर मैं दोस्तों z को बढ़ाते जाऊँ तो एनर्जी और नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि घटती चली जाएगी। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी आपको सही दिया हुआ है, रीजन आपको सही दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबसेल
डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, सही बात है, सेम सब सेल में एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एनर्जी आपकी घटेगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनर्जी होती है -13.6 Z²/n²। जेड को बढ़ाऊंगा तो ये आपकी नेगेटिव होती चली जाएगी, यानी कि क्या होगा, ये बहुत कम होती चली जाएगी। इसके बाद रेडियल और टोटल नोड, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। रेडियल नोड कितने होते हैं, n-l-1। टोटल नोड कितने होते हैं, n। और एंगुलर नोड कितने होते हैं, l। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपको मिनिमम एनर्जी बताना है। तो मिनिमम एनर्जी होता है एच म्यू। मिनिमम एनर्जी आपकी भाई एच म्यू के बराबर आपकी होती है। तो 1.3 इंटू 10⁻15 इंटू 6.6 इंटू 10⁻−34। तो ये लगभग दोस्तों आपका 8 के करीब चले जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। एच म्यू नॉट आपकी जो मिनिमम होती है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये होता है कि मैक्स इज इक्वल टू E-5 होता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 रख दूँ, यानी कि सिर्फ वो निकल गया, तो मिनिमम आपको इतना एनर्जी तो चाहिए। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ई का दोस्तों आपको दिया हुआ है 4s2 4p1। अगर मेरे को दोस्तों डायगनली बताना है, तो पीरियड 5 का डायगनली, तो डायगनली में क्या हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, है ना, 5s2 हो जाएगा। और वो दोस्तों अगले पीरियड में चला गया तो ये p1 नहीं p2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका p2 दोस्तों आपका ये हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बोहर्स अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ Li+ आयन, गलत बात है, क्योंकि आपको ध्यान रखना सिर्फ यूनिपॉजिटिव आयन, सिर्फ यूनिपॉजिटिव मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। Li+ के पास कितना है, मतलब यूनिपॉजिटिव नहीं, यूनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। Li+ 3-1 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। इसके बाद बोहर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सपीरियंस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसको आपकी बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपकी 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस को छोड़ के। तो दोस्तों जिसके पास रेडियल नोड होगा उसके लिए 0 हो सकती है। 3p में मेरे को रेडियल नोड दिख रहा है, क्योंकि रेडियल नोड क्या होता है, n-l-1। तो 3p में अगर मैं बात करूं तो p में दोस्तों आपका l हो जाएगा 1, 3-1 -1। एक रेडियल नोड दिख रहा है तो एक जगह पे ये दोस्तों आपका 0 हो सकता है। इसके बाद हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन A, B, C आर XYZ। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे मांगे हैं। तो एक आपका H11 होता है, एक H12 होता है, एक 13 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0, इसमें होते हैं 1, इसमें होते हैं 2। तो 1 + 2 3 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जेईई का PYQs दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे ही बहुत ही आसानी से वो PYQs करवाए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।